भक्ति संगीत। सब भाव हैं उसी के सारे गीत, जर्रे जर्रे में बज रहा जिसका अनाहत संगीत। आइए उसे ही समर्पित करते हैं ये भक्ति संगीत। मेरे सतगुरु दीन दयाल हे कृपाल तेरे गुण नित गावा। मेरे सतगुरु दीन दयाल हे कृपाल तेरे गुण नित गावा। कीते जो एहसान मेरे ते, कीते जो एहसान मेरे ते, कदे ना भुलावा बस शुक्र मनावा। मेरे सतगुरु दीन दयाल हे कृपाल तेरे गुण नित गावा। परमजीत जी के गाए गीत जब भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी रूहानी आवाज जरूर रब के दरवाजे तक पहुंचती होगी। तभी तो इनके प्यारे प्यारे गीतों ने ना केवल सद्गुरु को रिझाया बल्कि लाखों दिलों को निरंकार सद्गुरु के प्रेम से सराबोर कर दिया। आप भी जरूर मिलना चाहेंगे ना बेहद खूबसूरत आवाज के मलिका परमजीत कौर जी से। तो देर किस बात की, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन परमजीत जी आपका भक्ति संगीत के इस एपिसोड में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। परमजीत जी एक बात कहूँ जी, आज तो सचमुच आप आए, बाहर आई और साथ में पंजाब के माटी की भीनी भीनी खुशबू लाई। बस ये तो आपका बड़प्पन है कुसुम जी, और ये सब कुछ तो आप जानती हैं कि ये सब निरंकार का खेल है, इसी की कृपा है। बिल्कुल निरंकार की कृपा है। मैं एक बात जानना चाहूंगी, आज आप जब घर से निकले तो क्या चल रहा था आपके ज़हन दिल में? जहन में कुसुम जी बस यही चल रहा था कि एक जब भी गुरुदर से कुछ भी आवाज़, कुछ भी बुलावा आता है तो एक मन में अलग सी ही चाव, जिसे बोलते हैं पंजाब में, जो खुशी होती है, तो वो बहुत अच्छा एक मन में बड़ी खुशी से वाला होता है कि आज गुरु के दर से बुलावा आया है। तो बस इसी का एहसास लेते हुए आज हम आपके चरणों में पहुँचे हैं। इस एहसास का मतलब भक्ति के, इबादत के एहसास की शुरुआत कब हुई? ये जो भक्ति की शुरुआत है ये तो जब से पैदा हुए हैं, तो तब से जब से आँखें खोली हैं तो तब से ही ये भक्ति का ये जो एक सफ़र है तो जन्म लेते के साथ ही शुरू हो गया था। जी हाँ, फिर भी किसी की तो प्रेरणा रही होगी ज़िंदगी में ना, तो वो प्रेरणा स्रोत कौन रहे आपके? जी, सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत तो दादी जी ही रही हैं। तो उसका कारण ये भी है कि उसके पीछे भी उनका खुद का भी एक इंसिडेंट है। जब वो कुछ ऐसे शारीरिक तौर से थोड़ा अस्वस्थ रही हैं तो वो खुद ही बताती थी हमें कि जब मैंने बहुत सारे डॉक्टरों की दवाइयों से जब वो बहुत ज़्यादा अक गई कि अब नहीं मैं इस इलाज नहीं करवाना कोई भी, तो उनके मन में आया कि अब तो मुझे कोई ठीक करेगा ना तो दातार ही ठीक करेगा। बस इसी के ऊपर उन्होंने अपने आप को अपने मन से सरेंडर कर दिया। तो तब रानी का बाग अमृतसर में संगतें हुआ करती थी। तो अच्छा। कभी उन्होंने सिर्फ नाम सुना था कि हाँ ऐसा भी एक निरंकारी मिशन है, उनके मन में जिज्ञासा उठी तो वो संगतें करने गए। 1 करी, 2 करी, 3 करी तो बड़ा अच्छा लगने लग गया। तो ऐसे करते 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 उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब गुरुदर के साथ जुड़ गई। तो फिर ऐसी जुड़ी कि बस उनके ऊपर इसके रंग के अलावा फिर किसी और का रंग ही नहीं चढ़ा। तो उन्हीं के अंदर जो एक भक्ति की दृढ़ता आई तो फिर उन्होंने भी परिवार को उसी दृढ़ता के साथ, उसी विश्वास के साथ जोड़ने की कोशिश करी। जो जोंदा है जिंदगी दूजे ले न दिल विच जिस दे गुमा हुंदा ए। जो जोंदा है जिंदगी दूजे ले न दिल विच जिस दे गुमा हुंदा ए। और भी होणगे कई सच्चे, और भी होणगे कई सच्चे, पर ओ सच
दे गुमा हुंदा ਏ। ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇਂਦਾ, ਗੱਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਦੇਂਦਾ, ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਸਾਥ ਛੱਡੇ। ਓ ਰੱਬੀ ਕੋਈ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜੋ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਸਾਥ ਛੱਡੇ। ਓ ਰੱਬੀ ਕੋਈ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਜੇ ਲਈ, ਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਗੁਮਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। तो आप कितनी छोटी थीं, क्या उम्र रही होगी आपकी जब आपने दादी जी को देखा सत्संग जाते हुए, सेवा करते हुए? हाँ जी, दादी जी सब सारे परिवार को संगत में जब लेके जाती थी, सब जाते थे संगत में, तो वहाँ जाके मतलब ऐसा देखने को मिला कि वहाँ पे 2 संगत होती हैं। अच्छा। हाँ, तो एक बड़ों की संगत हो रही है और एक छोटे बच्चों की अलग से संगत हो रही है। तो वो जस्ट एक ऐसी फीलिंग आती थी कि जैसे मतलब स्कूलिंग है ना, एक छोटे बच्चों की स्कूलिंग चल रही है, तो उसमें अलग टीचर्स हैं, बड़ों के अलग टीचर्स हैं। अच्छा। तो वहाँ से एक बड़ी अच्छी शिक्षा, बड़ी अच्छी सिखलाई, और पता भी नहीं चलता था कि कब में मतलब 3 घंटे की संगत और जल्दी खत्म हो गई। ऐसे लगता है इतनी जल्दी खत्म हो गई है जी। तो नन्ही परमजीत जी बाल संगत से जुड़ने लगी। जी बिल्कुल। तो गीत संगीत से आपका राब्ता कब से हुआ? हाँ जी, कुसुम जी, गीत संगीत से राब्ता भी सतगुरु की देन के साथ जब बाल संगत में जाते थे, तो वहाँ पे ऐसे नए नए गीत गाने का मौका मिलना, कुछ भी नई नई जैसे कविताएं होती हैं वो पढ़ने का मौका मिलना, और बाल संगत में भी ऐसे बहुत सारे नए नए कॉम्पिटिशन्स करवाते होते थे। तो जो एक मतलब उनके साथ और ज़्यादा अच्छे से एक एनर्जी के साथ जुड़ने का, और बड़ा अच्छा लगता था कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर संगतों में गाने लग गए। बड़ी आशीर्वाद मिलने महापुरुषों के कि बड़ी अच्छी आवाज़ है बेटा, और गाया करो, और ऐसे गीत सुनाया करो, बड़े अच्छे लगते हैं आपके गीत। तो तब से मतलब खुद को ही नहीं पता चला कि गीत संगीत के साथ कब से ये रिश्ता जुड़ गया। ये प्रभु जी तो गीत संगीत ने आपकी भक्ति को और बढ़ाया और प्रगाढ़ किया। जी। उस वक्त वो कौन सा गीत था जो आप बचपन में ज़्यादा गाया करती थी? हाँ जी, बचपन की ऐसी तो बहुत सारी यादें हैं वैसे तो, लेकिन जब शुरू हुआ नया नया बड़ी संगत में आके गाने का मौका मिलना शुरू हुआ, तो तब मैं एक गीत है बाबू ओमी जी का लिखा हुआ, बड़ा अच्छा लगता होता था उसकी एक, तो वो मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, तो वो गीत था, तू ही बोल वे न जिंदड़ी नू रोल वे, तू ही बोल वे न जिंदड़ी नू रोल वे, नाम जप बंदिया नाम जप बंदिया, समा है अनमोल वे न जिंदड़ी नू रोल वे। बहुत खूब, बहुत प्यारी आवाज़ है परमजीत जी आपकी। ऐसे लगता है कि जैसे भक्ति की खुशबू में मोहब्बत घुल गई हो, सच में। और
आपका जो गीत है ना, इसमें जो एक पंजाबी माटी की खुशबू है, ऐसे लगता है कि जैसे अभी जो हवाएं चल रही हैं ना, वो वहीं की खुशबू ला रही हैं। अरे कमाल। परमजीत जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आपने संगीत की विधिवत तालीम भी हासिल की कहीं से? जी कुसुम जी, जो एक म्यूजिक की गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली जो बताते हैं सब गुरुजन, तो वो तो दासी को लेने का मौका नहीं मिला, लेकिन तब भी मैं अपने आप को इतना लकी मानती हूँ कि गुरु की कृपा से ही जो स्कूल कॉलेजेस में मुझे म्यूजिक टीचर्स मिले हैं, अच्छा, वो इतने अच्छे मिले हैं, उन्होंने इतनी अच्छे से तालीम दी है कि जो आज जिस भी रूप में दासी आपके सामने जो भी ये सेवा कर पा रही है सतगुरु की कृपा से, तो वही बस ऐसे ही चलता आ रहा है। जी, यानी कि निरंकार सदगुरु ने आपको देकर भेजा है ना? हाँ जी, बिल्कुल ये कह सकते हैं, और वाकई में ये सच्ची बात है कि बहुत ज़्यादा इतनी प्रैक्टिस या बहुत ज़्यादा रियाज करने का तो नहीं मौका मिलता, लेकिन जब भी सतगुरु ने ये सेवा लेनी होती है, मुझे खुद ही नहीं समझ आती कि ये कब कैसे कैसे करवा रहा है, अपने आप ही हो रहा है ये। कभी किसी म्यूजिक कंपटीशन में भाग लिया? हाँ जी, म्यूज़िक कंपटीशन की बात करें तो एक जाने का मौका मिला है। ऐसे ही पंजाब में एक सिंगिंग रियलिटी शो है, काफ़ी फेमस है, अच्छा, तो शायद आपने नाम भी सुना हो, तो वॉइस ऑफ पंजाब करके। हाँ बिल्कुल जी, तो उसमें जाने का मौका मिला और इसकी कृपा से दासी इसके सीज़न 1 की विनर भी बन गई। वाह क्या बात है। ये हमारे सुनने वालों के लिए हर्ष की बात है, बल्कि मेरे लिए भी, कि हमारी जो प्यारी परमजीत जी हैं ये वॉइस ऑफ पंजाब भी हैं। बहुत खूब। तो कैसा रहा ये सफ़र जब आप वहाँ पे गईं? किस तरह से सदगुरु की कृपाएं आपके साथ थीं? हाँ जी, ये सफ़र भी बड़ा अच्छा रहा और बड़ा रोमांचक भी रहा, क्योंकि मेरी कोई इतनी ज़्यादा इसमें जाने की नहीं थी इच्छा, लेकिन मेरे जो म्यूज़िक टीचर हैं उन्हीं के ही पुशअप करने पे कि नहीं आपको जाना चाहिए, ऐसे बहुत सारे रियलिटी शोज़ अच्छे अच्छे टीवी पे आ रहे हैं, तो आप भी जाइए, आप भी एक बार उसमें पार्टिसिपेट करके देखिए। अच्छा, तो फिर गई मैं, और पता नहीं चला कुछ 5000 के अराउंड वहाँ पे पार्टिसिपेंट आए हुए थे, और दासी की सिलेक्शन हो गई। सिमरन करते 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 गई मैं और जजेस के सामने, तो सिलेक्शन हो गई। उसके बाद ये सिलसिला चलते 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 यहाँ दिल्ली में हुआ, यहाँ पहुँचे और फिर फाइनल राउंड्स तक पहुँच गए और विनर भी बन गए। क्या बात है। बस ये सब सतगुरु का तरस है। जब भी मतलब मन में ख्याल आता है कि सतगुरु आप ही करवा रहे हैं और आप ही का ही शुक्राना जितना किया जाए वो कम है बस। बिल्कुल। तो जब सतगुरु का शुक्राना आता है तो वो कौन सा गीत है जो आप गाना चाहती हैं? जी, यहाँ पे एक बार मौका मिला था, आदरणीय जगत जी का लिखा हुआ गीत और मास्टर मदन जी का कंपोज किया हुआ। अच्छा, तो वो गीत मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगी। बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। हाँ जी। भक्ति भरा जीवन हो, भक्ति भरा जीवन हो, हर श्वास में सुमिरण हो, भक्ति भरा जीवन हो। शुक्र शुक्र हम करते रहें, शुक्र शुक्र हम करते रहें, चिंता नहीं हो चिंतन हो, भक्ति भरा जीवन हो, भक्ति भरा जीवन हो। बहुत खूब। परमजीत जी, आपने किनके लिखे गीत ज़्यादा गाए हैं? ऐसे तो बहुत सारे महात्माओं के अच्छे अच्छे गीत गाने का मौका मिला है, लेकिन जो शुरुआत है एक पंजाबी प्रोजेक्ट था रंग प्यार दे जी, तो उससे शुरुआत हुई है एक सिंगिंग की, गीतों की।
तो वो लिखी है आदरणीय महात्मा गुरमीत चंदन जी, वो अमृतसर चभाल से हैं। तो उसका एक गीत है, मैं वो ज़रूर सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। माही वे माही मैनू इश्क लगाए तेरा, माही वे माही मैनू इश्क लगाए तेरा, तेरे बाजों लगदा नी जी, जेड़े पासे वेखां मैनू तू ही तो दिस लाए, खौरे मैनू हो गया की, माही वे माही। विखिया जदों दा तैनू चन्न नालों सोहणिया वे, होर कोई जचदा नहीं। विखिया जदों दा तैनू चन्न नालों सोहणिया वे, होर कोई जचदा नहीं। तेरी मुस्कान कोल कौना च सुगंधियां वे, तेरी मुस्कान कोल कौना च सुगंधियां वे, रूप तेरा वंडे चाननी, माही वे माही मैनू इश्क लगाए तेरा, तेरे बाजों लगदा नी जी, माही वे माही। बहुत खूब। ये मुर्शद का इश्क ही होता है जो मुरीद को ऊंचाइयां बख्शता है, ऊंचाइयां प्रदान करता है। परमजीत जी, और किन किन महात्माओं की प्रेरणा रही आपके संगीत के सफ़र में? जी, प्रेरणा तो हमेशा ही मैंने सतगुरु को, निरंकार को ही माना है जी। और लेकिन जो और भी माध्यम जुड़े मेरी ज़िंदगी में, तो ऐसे ही जब हम टीन एज में आते हैं तो लकी नूर जी हमारे मिशन के बहुत ही अच्छे लेखक हैं, तो उनके ऊपर भी जब नई नई आमद हुई, उनको एक आशीर्वाद मिला लिखने का, तो ऐसे ही हमारा एक कोई 10-12 जन का एक म्यूज़िकल ग्रुप होता था, जिसको एक नाम भी मिल गया बाद में, बल्कि इश्क माहिदा ग्रुप करके हम फेमस हो गए काफ़ी। वाह। तो उसमें बहुत ही ये सब के सब हम गुरु के दीवाने और संगीत के दीवाने, तो ऐसे लगता था कि जैसे बस और कुछ नहीं है दुनिया में, गुरु के गुण गाते रहें और इसी में ही हम बस रहें। तो तब ये एक बहुत बड़ा माध्यम मिला, हर वक्त एक मौका, खूबसूरत मौका, है ना, संगीत के निखरने का मौका, गुरु के इश्क को पनपने का मौका। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। तो उसमें ही हम नए नए गीत गाना, और ऐसे ही महापुरुषों के घर में गेट टुगेदर्स होते थे संगत में, तो बड़ा अच्छा एक मौका मिला उस टाइम पे अपने आप को एक निखारने का। जी। तो उस टाइम पे जो लकी नूर जी की रचना थी लिखी हुई, तो वो बहुत ज़्यादा हम गुनगुनाते होते थे, तो वो थोड़ा सा मैं सुनाना चाहूँगी आपको। जी। सोने आवे तेनू कदे मनो ना भुलावा, तू माफ करी मेरिया खतावा, ओ तू माफ करी मेरिया खतावा। खुश हाँ मैं ताइयों के तू हर वेले नाले, तेरे वाजों दुनिया ते बड़ा बुरा हाल, पाया ए मैं तेनू हुण कदे ना गवा, माफ करी मेरियां खतावां, ओ तू माफ करी मेरियां खतावां। जब ये गीत हम सुनते हैं ना परमजीत जी, तो एक जो पावन चेहरा आंखों के सामने आता है
वो होता है बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का। जी उनकी रहमतें भी बहुत बरसी है ना आपकी ज़िंदगी में, जी। कुछ बताइए ना। हाँ जी कुसुम जी, एक याद है जब दासी को पहली बार बाबा जी के समक्ष गीत गाने का मौका मिला। अच्छा। तो अचानक से नमस्कार चल रही थी बाबा जी की और अचानक नाम आ गया कि आशीर्वाद आया आपको। तो आज तक पहले कभी बाबा जी के सामने नहीं गाया था। अच्छा। संगत में गाया था। तो ऐसे डर के मारे पूरा ऐसे कांप रहा है शरीर और लेकिन जब तक नाम था कि हाँ ये नाम है तो आशीर्वाद लेना है, साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यंकार तक तो याद है दासी को कि मेरी कोई प्रेजेंस है, मतलब मैं खड़ी हूँ बाबा जी के सामने। लेकिन जब भी गीत शुरू हुआ उसके बाद पता ही नहीं चला कि सतगुरु गा रहा है या सतगुरु सुन रहा है। कुछ समझ नहीं आई, सब कुछ ऐसे जैसे एक कायनात है और बस इसी की कृपा बरस रही है। वो वाली एक फीलिंग, वो वाला एक भाव था। तो वो वाली याद मुझे कभी नहीं भूलती। एक गीत चल रहा है और वो मेरे दिल के बड़ा ही करीब है। मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगी वो। जी ज़रूर। मेरे हरदेव मेरे सतगुर, तेरी नजरे इनायत हो, जो तुमसे है तेरे बंदों से भी वैसी मोहब्बत हो। मेरे हरदेव मेरे सतगुर। क्या बात है। एक बार ना रंकारी स्टूडियो पहले अंदर कोठी में ही होता था जी। तो वहाँ पे भी बहुत बार ऐसे आशीर्वाद मिलता था रिकॉर्डिंग्स में जाने का। तब ये लकी नूर जी का ही प्रोजेक्ट कण कण दे विच वहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा था। तो रिकॉर्डिंग करके हम बाहर ही आ रहे थे तो बाबा जी तब सैर के लिए रात को खाने के बाद जो एक सैर करते हैं तो वो कर रहे थे। तो मन में ऐसा ही एक भाव आया कि बाबा जी की किसी भी तरह ना नमस्कार हो जाए जी। तो क्योंकि वो एक लालच हमेशा ही रहता है मन में। तो पर लग नहीं रहा था, ऐसा संभव नहीं लग रहा था कि नमस्कार ऐसे हो जाएगी अचानक से। कुछ बाबा जी ऐसे डिस्कस कर रहे थे। अब तो दासी को यही आया मन में कि चलो जब तक निहार सकते हैं तब तक ऐसे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो ऐसे बाबा जी बात करते करते मुड़ के अचानक से बिल्कुल ही दासी के कुछ ही कदमों की दूरी पे आके खड़े हो गए। अच्छा। और उन्होंने ऐसे अचानक से हाथ से इशारा करा कि आ जाओ और नमस्कार कर लो। तो हाँ, तो वो इतना एक प्यारा पल था, इतना एक इसकी रहमत थी कि अभी मन से वो एक आवाज़ निकलती भी नहीं है और ये इतने सहज रूप में पूरी भी कर देते हैं। हमेशा घट घट के जानते हैं हमारी छोटी से छोटी मन की बात को भी ये इतनी सहजी रूप में इतनी जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। तो बस यही एक भाव शुक्राने का हमेशा सतगुरु के प्रति बना रहे। मैं मेरी सदा खामोश रहे तू, बोल मेरे उर अंतर से। मैं मेरी सदा खामोश रहे तू, बोल मेरे उर अंतर से। संगीत तुम्हारा हे स्वामी बजता ही रहे घट भीतर से। मैं मेरी सदा खामोश रहे तू, बोल मेरे उर अंतर से। सद्गुरु अंतर्यामी होते हैं और हर दिलों के भाव जानते हैं। जी परमजीत जी, आपने साध संगत से सद्गुरु से रहमतें तो ली हैं, आपने कभी दुनियावी मंच पर भी परफॉर्मेंस दी है? हाँ जी, जब ये सिलसिला शुरू हुआ वॉइस ऑफ पंजाब तो बाद में बनने का मौका मिला, लेकिन जो एक म्यूज़िक के साथ लगाव जब स्कूल टाइम से भी शुरू हो गया तो मेरे पापा का बहुत बड़ा इसमें एक उनका एक रोल है, उनका एक बहुत बड़ा पुशअप है मुझे। तो घर में कुछ भी म्यूज़िक वाला माहौल नहीं था, लेकिन वो कुछ इंटरेस्टेड थे म्यूज़िक में, तो उनकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी थी, लेकिन वो खुद के लिए ही सिर्फ गाते थे। अच्छा। तो जब ऐसे संगत में मुझे गाते हुए देखते थे तो वो बहुत ही खुश होते थे। मतलब ऐसे उनको देख के लगता ही था
कि जैसे उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है जब महापुरुष ऐसे आशीर्वाद देते थे। तो फिर उन्होंने ही मुझे आगे 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 और पुश करा कि करना है कुछ। तो स्कूल टाइम से ही फिर शुरू हो गया ये सिलसिला ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने का, और फिर स्टेट लेवल नेशनल लेवल तक ऐसे कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी बार पार्टिसिपेट किया। बहुत सारी रहमतें मिली, प्यार मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप दुनियावी तौर पर कोई गीत गाती हैं, परफॉर्मेंस देती हैं और सद्गुरु के दर पर गाती हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क आप महसूस करती हैं? हाँ जी, जो एक प्रोफेशनली गाना होता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मन में एक कंपटीशन का भाव आ सकता है जी। वैसे तो इसी का एहसास रहता है अगर हम प्रोफेशनली काम करें या फिर गुरु दर पे गा रहे हैं, लेकिन तब भी वो हमारा एक काम है। और लेकिन जब गुरु के दर गाना है तो तब तो हम अपने सतगुरु हमारा ताज है, हम इसके लिए गा रहे हैं। लेकिन वही गाना जो है यहाँ पे वो प्रार्थना के रूप में होता है और बाहर वो एक काम के रूप में होता है। बहुत खूब, क्या बात है। और यही कामना है कि ये जो एक गुरु के दर का डर है और ये प्रार्थना इसी तरह ही चलती रहे। जी। मन के हाथों हार के यूं ना जीवन बाजी हारो, मन के हाथों हार के यूं ना जीवन बाजी हारो, साधो मन जीतो मन संवारो, साधो मन जीतो मन सवारो, मन जीतो मन सवारो, साधो मन जीतो मन सवारो। परमजीत जी, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी खूबसूरत आवाज़ के रूप में निरंकार ने, सद्गुरु ने हमें एक नायाब सौगात बख्शी है। आपने और कौन कौन से प्रोजेक्ट में गीत गाए हैं, अपनी परफॉर्मेंस दी है? हाँ जी कुसुम जी, ये एक और बड़ी सौभाग्यशाली सौगात दासी की झोली में आई है कि निरंकारी राजमाता जी के लिए एक प्रोजेक्ट हुआ था, दीना दी दर्दी राजमा। अच्छा। उसमें भी मेरे 2-3 ट्रैक्स आए हैं और वो बड़ी अच्छी एक एल्बम थी। और उसके साथ भी है कि जब इसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी तो ऐसे निरंकारी राजमाता जी के दर्शन करने का मौका मिला। तो अच्छा। वो ऐसे एक बार बैठे हुए थे बाहर खाना खा के, तो दासी रिकॉर्डिंग करके जब बाहर निकली तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि इधर आओ बेटा। तो दासी गई, उनके चरणों में नमस्कार करी, तो कहते क्या काम आए हो, किस लिए आए थे यहाँ पे। तो उनको बताया कि ऐसे ऐसे आप ही के लिए ही गानों का एक प्रोजेक्ट मिला है, तो अभी अभी वही रिकॉर्डिंग करके आई हूँ। तो वो बड़ा ऐसे ज़ोर से खिलखिला के हंसे, अच्छा मेरे लिए गा के आई है, मेरे गाने गाए ने। तो बड़ा एक अच्छा लगा वो उनकी आवाज़ से ऐसे सुनना। सतगुरु मेरा दाता सुखां दी परभात, सतगुरु मेरा दाता सुखां दी परभात, खुशियां वंड दे थक दे ना माता दिन तेरा, खुशियां वंड दे थक दे ना माता दिन तेरा। ओ सतगुरु मेरा दाता सुखां दे परमात, खुशियां वंड दे थक दे ना माता दिन तेरा। राजमाता जी हाँ का जी। प्यार है ना, जी जी बहुत जी खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत ममता से भरे हुए राजमाता जी। जी। उस प्रोजेक्ट में वो कौन सा गीत आपने गाया जो आपके दिल के करीब है? रब्बी रूप एदा मूर्ति ए प्यार दी, रब्बी रूप एदा मूर्ति ए प्यार दी, शान है मिशन दी, राजमा राजमा सब दी प्यारी राजमा, राजमा राजमा साडी प्यारी राजमा, नू शैन शादी रानी गुरु बचन दी, नू शैन शादी रानी गुरु बचन दे, गुरु दर ते पाए उच्ची थां, राजमा राजमा
तो इस रूप में भी निरंकारी राजमाता जी की भरपूर रहमतें आप पर बरसी है ना? जी बिल्कुल। इसी तरह सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी की भी रहमतें जिंदगी में खूब बरसी, कुछ बताइए ना। हाँ जी, उनकी भी देखो रहमतें तो शुरू से ही बरस रही थी, लेकिन जब उनका एक रूप, जब वो सद्गुरु के रूप में विराजमान हुए तो उनके सामने भी काफ़ी बार ऐसा मौका मिला उनके सामने ऐसे रचनाएं पढ़ने का, बोलने का। तो माता सविंदर जी के प्यार में कौन सा गीत गाया? उनके समक्ष, उनकी हुजूरी में ये गीत गाने का मौका मिला। सब नाते सतगुरु माँ तेरी कृपा बड़ी, सब नाते सतगुरु माँ तेरी कृपा बड़ी, तेरी रज़ा विच बीते, तेरी रज़ा विच बीते साडे स्वासां दी लड़ी, सब नाते सतगुरु माँ तेरी कृपा बड़ी। यकीनन सद्गुरु की कृपा दुनिया की सारी नेमतों से बढ़कर है, चाहे तब सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी के रूप में बरसी हो और चाहे आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के रूप में जी। तो परमजीत जी, आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहमतें किस तरह से आपकी जिंदगी में बरस रही हैं? किस तरह के भाव आते हैं इनके लिए आपके दिल में? जी, रहमतें तो हमेशा ही सतगुरु के जिस भी रूप में आते हैं ये एक जैसे ही बरसती हैं और बरसती रहेंगी। तो बीच में एक टाइम आ गया था, कोविड का एक ऐसा दौर आया था कि जब संगतों पे एक विराम लग गया था। जी हाँ। तो तब बड़ा एक मन विचलित हो गया था कि दर्शन नहीं हो पा रहे सतगुरु के, संगतों के, और महापुरुषों के दर्शन नहीं किए जा रहे। तो इनका एक आशीर्वाद आया कि ऐसे ऑनलाइन सत्संग शुरू करी, समागम की एक सीरीज शुरू करी। जी हाँ, तो इनकी कृपाओं पर विराम नहीं लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इन्हीं की एक रहमत थी। तो तब भी एक आशीर्वाद लेने का मौका मिला समागम में, तो उसमें एक गीत गाया था दासी ने, थोड़ा सा वो भी गुनगुनाना चाहूँगी मैं। जी बिल्कुल। ये रहमतों का वक्त है, ये बख्शिशों का वक्त है, झुका के सर गुरु के दर, इबादतों का वक्त है। ये रहमतों का वक्त है, ये बख्शिशों का वक्त है। यकीनन बहुत खूब। ये रहमतों का वक्त है, ये बख्शिशों का वक्त है, और ये रहमतें मिलती ही रहें। हाँ जी, और बिल्कुल कुसुम जी, ये सच्ची में रहमतें मिल रही हैं और मिली भी है अभी अभी रिसेंटली। अच्छा। जो प्रोग्राम है एक हमारा बहुत ही अच्छा, महफिल रूहानियत। जी हाँ। तो उसमें अभी अभी एक नया ट्रैक आया है आदरणीय महात्मा अजय बिजोड़ जी का। जी। मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, और वो बड़ा ही अच्छा कंपोज किया है हमारे आदरणीय महात्मा डॉक्टर विनोद गंधर्व जी ने। और बड़ी ही अच्छी आवाज़ है बहन परमजीत कौर जी की। जी, आपकी बख्शिश है। तो बड़ा अच्छा उसका एक प्यार मिल रहा है, बहुत ही अच्छा उसका एक रिस्पॉन्स आ रहा है अब फोन कॉल्स के द्वारा। मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मेरी जिंदड़ी ने साइयां तैथों रहमतां ने पाइयां, मेरी जिंदड़ी ने साइयां तैथों रहमतां ने पाइयां, मेरी सोच तो परा मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। और सतगुरु के चरणों में यही प्रार्थना है कि ये जो एक गुरु और भगत का एक भक्ति का डर है, एक मर्यादा है, और वो हमेशा मन में बनी रहे,
और इनकी रहमतें, इनके आशीर्वाद निरंतर ऐसे ही बरसते रहें और इनके जो भी वचन आते हैं उन्हीं के अनुसार चलते जाएं। यकीनन निसंदेह ऐसा ही हो। हम सभी की शुभकामना है परमजीत जी कि निरंकार सद्गुरु आपकी भक्ति को, आपके संगीत को खूब ऊंचाइयां बख्शें। आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ स्टूडियो में आईं और अपने संगीत के बारे में, अपनी भक्ति के बारे में हमारे सुनने वालों से, हमसे इतनी प्यारी प्यारी बातें साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सभी सुनने वालों का। धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। ये सुखन ये जिंदगी सब है इनायत आपकी। ये सुखन ये जिंदगी सब है इनायत आपकी। आपके आ जाए काम आपसे मिलने के बाद। आपके आ जाए काम आपसे मिलने के बाद। गम से अब कैसा कलाम, गम से अब कैसा कलाम। आपसे मिलने के बाद मिल गई खुशियाँ तमाम। आपसे मिलने के बाद, आपसे मिलने के बाद। भक्ति संग